अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारा लेक्चर वन है पीआरसी का। चैप्टर वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम इसमें देखेंगे अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल्स को। तो बुक को हम एक दफ़ा साइड पे रख के कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हों, हमें पता लगे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूं। देखें, अगर आप एक बिज़नेस चलाना चाह रहे हैं, आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जी हम कैसे पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कितना सामान पड़ा हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस बंदे के कितने पैसे देने। तो ये आसान ज़ुबान के अंदर ये चीज़ें हैं। अगर इसी को अब हम अकाउंटिंग ज़ुबान में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास एसिड्स कितने हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमने कैपिटल कितना डाला था, हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है। तो ये अब क्या है, अकाउंटिंग की ज़ुबान में। तो हमने आम जिंदगी की चीज़ों को इंशाल्लाह अकाउंटिंग की ज़ुबान में सीखना शुरू करना है। तो हम एक सपोज करते हैं कि जी हमने एक परचून की दुकान डाल ली। अब वो परचून की दुकान जो है वो चलना शुरू हो चुकी हुई है। या हम सपोज कर लेते हैं कि जी हमने एक एससी लर्निंग इंस्टीट्यूट खोल लिया है, स्टूडेंट कॉर्नर ई लर्निंग। इसमें हम क्या करेंगे कि जी हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर हासिल कर सकते हैं। तो जब ये हमने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स को रखा या ऑनलाइन इसकी हमने एग्जिस्टेंस रखी, तो कुछ हमें इसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कैसे चाहिए जी, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए या हमें एक जगह चाहिए जहाँ पर जो एरिया जो है वो साउंड प्रूफ हो, जहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग हो सके, जहाँ पर हम लाइव लेक्चर्स लोगों को दे सकें स्टूडेंट्स को, जहाँ पर हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हो। तो ये क्या हुआ, हमें इसके लिए कुछ पैसा चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद हमें कुछ सामान भी चाहिए, हमें एक लैपटॉप्स चाहिए, हमें टच पैड्स चाहिए, हमें जो है वो माइक्स वगैरह चाहिए। तो ये क्या है, हमें कुछ सामान वगैरह चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हम फिर स्टूडेंट्स को लेने के लिए, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए हमें एक टीम चाहिए जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर सके कि जी ठीक है आपको इस सब्जेक्ट का ये टीचर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी आपको इस टाइम लेक्चर मिल जाएंगे। उसके बाद हमें एक वेबसाइट भी चाहिए जहाँ पे हमारा डेटा सिक्योर रहे, जहाँ पर हम लेक्चर्स अपलोड करें, स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकें, दे सकें। तो ये अब मैं आपको सीए की दुनिया की ही चीज़ें बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से आप फेमिलियर हैं और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर डेली रोज़मर्रा देख रहे हैं, रोज़मर्रा इन चीज़ों से जो है वो आप गुजर रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने जो है वो डेली लाइफ की कुछ चीज़ें रखी जाए। अब जो हमारे पास लैपटॉप, जो चीज़ें, जो ये तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, माइक्स वगैरह अवेलेबल हैं, ट्राईपोड वगैरह अवेलेबल हैं, या रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एसिड है। अभी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो एसिड इज समथिंग दैट एंटिटी ऑन्स अ रिसोर्स दैट इट कंट्रोल और समथिंग दैट इट ओव्स। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास एसिड क्या है, आपकी मोटरसाइकिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस मोटरसाइकिल पे आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आपके पास एसिड है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, वो आपका एसिड है। आपने किसी दोस्त से 10,000 रुपया उधार ले लिया, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, आप लायबल हैं कल को उसको देने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, उसकी लाइबिलिटी है। मोबाइल फ़ोन आपके पास आपका एसिड है। ठीक है। आप किसी यार दोस्त को कुछ पैसे दे देते हैं, 10,000 रुपया, अब आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एसिड है, क्योंकि 10,000 रुपये कल को आपने उससे लेने हैं, यानी कि उससे रिसीव करने हैं। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, रिसीवेबल। ठीक है। जब आपको कोई देगा तो वो खुद क्या करेगा, आपसे रिसीव करेगा, रिसीवेबल, लेकिन आप उसके लिए क्या बन जाएंगे, पेएबल। तो रिसीवेबल पेएबल क्या हुए कि जब हमने किसी को पैसे दिए तो वो क्या है, जिससे हमने पैसे लेने वो हमारा रिसीवेबल है। ठीक है। हम इसको नामों से देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एससी लर्निंग ने, अली स्टूडेंट है लेट्स सपोज, एससी लर्निंग ने अली को 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया एससी लर्निंग ने किसको दिया है, अली को दिया। अब अली क्या है, लायबल है एससी लर्निंग को पे करने के लिए। तो अली क्या हुआ, एससी लर्निंग के रेफरेंस से अगर आप देखें तो हमने अली से पैसे रिसीव करने, तो अली हमारा क्या, रिसीवेबल है। और अली के रेफरेंस से देखें तो एससी लर्निंग अली का क्या है, पेएबल है, क्योंकि अली ने एससी लर्निंग को पैसे पे करने हैं। और अगर हम इसको एसिड और लाइबिलिटीज़ के लिहाज से देखें तो एससी लर्निंग के लिए एसिड है कि एससी लर्निंग ने अली से पैसे लेने हैं, और अली के लिए लाइबिलिटी है कि उसने
ऐसी लर्निंग को पैसे देने। ठीक है, ये मजीद डिस्कशन, बहुत डिस्कशन होनी है इंशाल्लाह इसके ऊपर। आपने परेशान नहीं होना कि पहली क्लास में हमें समझ नहीं आई कि जी एसेट क्या, लायबिलिटी क्या है, तो इंशाल्लाह आपने से कंफ्यूजन नहीं होना। सिर्फ पहली क्लास में आपको इन चीज़ों से फेमिलियर करवा रहा हूँ, इन चीज़ों से आपको नो हाउ हो, ताकि आप जब चीज़ों को समझ रहे हो तो आपको पता चले। आगे जाके कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे एसिड क्या है, इतनी इतनी बार आएगा कि एसिड क्या है, 1000 करोड़ बार आपके पास जो है वो जब हम सवाल करेंगे और उनको सवाल करना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा आपसे जो है वो एसिड गुजर के जाएगा, और पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा आपसे जो है वो लायबिलिटीज़ गुजर के जाएगी, रिसीवेबल पेएबल आपसे गुजर के जाएगा। फिर आप जिस तरह मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इस तरह आप फ़ौरन जो है मुझे जो है वो रिस्पॉन्स देंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अब जब हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया एससी लर्निंग, तो हमें पता चला यार हमें पता होना चाहिए कि हमारा ख़र्चा कितना हो रहा है, हमारे पास एक्सपेंडिचर हमारा कितना लग रहा है, हमें इनकम कितनी आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक किताब बना ली और इसके अंदर हमने लिखना शुरू कर दिया। 10,000 रुपया फ़लाँ काम के लिए दिया, 20,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिया, 30,000 रुपया इस काम के लिए दिया, 10,000 रुपया स्टूडेंट से आया, 20,000 हमारे जो है वो हमें कैफ के टेस्ट सेशन से आया। ठीक है, 5,000 रुपया हमें PRC के टेस्ट सेशन से आया इस मंथ में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। यहाँ पर हम चीज़ें लिखी जा रही हैं। ठीक है, उसकी हम कुछ टाइप्स बना लेंगे, एसिड, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस, ओनर कैपिटल। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, अभी आपने परेशान नहीं होना। फिर हमारे पास आ जाएगी डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको भी जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, अभी जितनी हमने पीछे 5-6 मिनट जो डिस्कशन की है, अगर आपको समझ नहीं भी आई तो परेशान नहीं होना, आगे जाके कंप्लीट डिटेल में लंबी डिस्कशन होनी है आपके साथ कि एसिड क्या है, लायबिलिटीज़ क्या हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ऑनर्स कैपिटल क्या है, ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ये बुक कीपिंग क्या हो रही है, ये सब आपके साथ जो है वो डिस्कशन होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक दफ़ा बताना था कि बेसिकली हम अकाउंटिंग के अंदर करते क्या हैं। अकाउंटिंग में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बिजनेस का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, देखिए हम रोज़मर्रा में जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, नबील से 10 रुपये लेने हैं, उमैर से 5,000 रुपया लेना है, एससी लर्निंग को 10,000 देने हैं, सर जवाद को पैसे देने हैं, सर मोहसिन साहब को पैसे देने हैं, सर नबील साहब को पैसे देने हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमने इसको पैसे देने, इसको पैसे देने, ये हम आम रोज़मर्रा में बातें कर रहे हैं जो कि हम रोज़मर्रा में ट्रांजैक्शन। लेकिन अब हम इसको अकाउंटिंग या बिजनेस के लिहाज से देखें तो ये क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अच्छा हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, किसी को गुड्स दे रहे हैं, तो कैश सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है अब अकाउंटिंग की ज़ुबान में, फाइनेंशियल बिजनेस की ज़ुबान में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को अभी गुड्स और सर्विसेज का नहीं पता होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गुड्स क्या है, वो चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, वो आपके पास गुड्स है। लेट्स सपोज अगर आपका परचून का बिजनेस है तो परचून में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो आपकी गुड्स हैं, उनको आप सेल कर रहे हैं। सर्विसेज क्या है, जैसे डॉक्टर वगैरह सर्विसेज दे रहे होते हैं, डॉक्टर आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं दे रहे लेकिन आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहे हैं। गुड्स क्या है, जिनके ऊपर आपका फिजिकली कंट्रोल है, वो आपके पास गुड्स हैं। तो गुड्स और सर्विसेज होगी। आप कैश पे सेल करें, कैश सेल और गुड्स और सर्विसेज, ये आपके पास क्या, अब बिजनेस में आपने बात कर ली। और अगर आप उसको उधार पे बेच रहे हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब आपने इसको बिजनेस की जुबान में इसको एक्सप्लेन कर दिया। रिसीव्ड ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू होम क्रेडिट सेल्स वाज मेड, जिसको हमने उधार पर चीज़ें बेची थी उसने हमें पैसे दे दिए। अब इस लैंग्वेज को आप बिजनेस में कैसे देखोगे, रिसीव ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर्स टू होम क्रेडिट सेल वाज मेड। अब इसको आपने किस में देख लिया, बिजनेस की ज़ुबान में देख लिया। हमने जी सामान ख़रीदा परचून के लिए, हमने सामान ख़रीदा, हमने क्या ख़रीदा, हमने चीनी, आटा, घी, ये चीज़ें ख़रीदी। अब आप इसको बिजनेस की ज़ुबान में क्या देखोगे, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स। आपने इसको किस में देख लिया, बिजनेस की ज़ुबान में देख लिया। अब जी हमने उधार पर, एससी लर्निंग ने उधार पर लैपटॉप ले लिए, क्या किया, क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स। ठीक है, आल दो ये एग्जाम्पल अभी फिट नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल के सेंस में अगर हम देखें तो वो कुछ और होता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपके समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे है तो आपके लिए समझने के लिए भी ये चीज़ें ऐसी ही मोर देन इनफ है। इंशाल्लाह आगे जब आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी तो आपको चीज़ें मजीद एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी आपको जो चीज़ें समझ आ रही हैं आप इसको इसी तरह समझें। हमने किसी बंदे से उधार ले लिया, तो हमने क्या किया, लोन ले लिया उसे, रिसीव्ड ऑफ लोन। हमने उसको लोन की पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ लोन। हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, ठीक है, पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज़। ये क्या है, अकाउंटिंग की जुबान में है। अब एससी लर्निंग चल रहा है तो एससी लर्निंग के ऑनर ने पैसे निकाल लिए, ये क्या हुआ, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, सिर्फ बिजनेस में हमने ट्रांजैक्शन को रीड किया है,
अभी आपने परेशान नहीं होना ये क्या ट्रांजैक्शंस थी, क्या रीड किया। इंशाल्लाह आगे जाके कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस होनी जहाँ पे आपको समझ आ जाना है कि ये क्या थी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी सिर्फ मैंने आपको आम दुनिया में और अकाउंटिंग की दुनिया में इन लफ्ज़ों से सिर्फ फेमिलियर करवाया है कि जी हम कैश के ऊपर सामान बेच रहे हैं। तो अकाउंटिंग में इसको क्या कहेंगे, कैश सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हम उधार के ऊपर सामान बेच रहे हैं, हम इसको कहेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, हमने लोन ले लिया, हमने लोन की पेमेंट ले ली, पेमेंट ऑफ लोन। हमने अपना सामान खरीदा, दुकान के लिए हमने सामान खरीदा, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या कैश परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये अभी हमने अकाउंटिंग की जुबान में चीज़ों को समझा। अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है, अगर आपको नहीं भी समझ आई है तो कोई मसला नहीं, आगे जाके कंप्लीट डिटेल में आपके पास जो है इनके ऊपर डिस्कशन होगी। अब यहाँ से जो डिस्कशन हो रही है ये आपको समझना है, इसके लिए आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आएगी तभी चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑनवर्ड जितनी भी डिस्कशन है वो आपके लिए रेलिवेंट है, वो आज की क्लास के लिए भी रेलिवेंट है, इसलिए आपकी जो है वो यहाँ पर मुझे तवज्जो चाहिए, ताकि जब मैं चीज़ें यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रही हो कि बातें हो क्या रही हैं, आप यहाँ पे गुमसुम होकर ना बैठें। ठीक है, आप चैट बॉक्स में वहाँ पर साथ साथ रिस्पॉन्स देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि नीचे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने ही मेरे साथ यहाँ पे मिलकर सॉल्व करवाना है, क्योंकि मैंने आपसे पूछना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो आप मुझे बताएंगे जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है इसमें से, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा। अब हम देखते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। जो बिजनेस में डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो दिन ब दिन रोज़मर्रा के खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो बिजनेस में डे टू डे नहीं हो रहे, जो हमारे बिजनेस के अंदर हमारा एसेट बना रहे हैं वो हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। कैपिटल होता क्या है, थोड़ा सा आपको कैपिटल अगर मैं बताना चाहूँ कि कैपिटल होता क्या, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए, आप बिजनेस के ओनर हैं, जो ओनर अमाउंट लाता है वो क्या होती है, कैपिटल होती है। आप एससी लर्निंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको 10 लाख 12 लाख चाहिए, तो 10 लाख 12 लाख आपके पास क्या है, एससी लर्निंग के रेफरेंस से आपके लिए ऑनलाइन अगर आप एक इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं तो आपको 10 लाख 20 लाख या जितना भी आपको चाहिए, 2 मिलियन जितना भी आपको चाहिए, वो आपके पास क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो एससी लर्निंग के डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपके पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो हमारा एसेट बन रहा है वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास हो रहे हैं खर्चे वो हमारे पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। व्हीकल ए इंजन इज रिपेयर्ड, व्हीकल ए थी हमारे पास, उसका हमने इंजन रिपेयर किया, ये क्या है हमारे पास, हमारे पास एक बाइक खड़ी थी, हम उसकी ट्यूनिंग करा कर आए, ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी मैं आपके देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ कि यह हमारा रोज़मर्रा का डे टू डे का ऑपरेशन है या ये हमारे पास जो है वो हमारा एसिड है। क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा ट्यूनिंग, क्या ये 1 माह 2 माह के लिए चलेगी, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो मशीन ए इंजन इज रिपेयर्ड, मशीन ए का इंजन हमने रिपेयर किया, ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होता, हमने एक नया इंजन ला के लगा दिया होता, तो ये अब हमारे पास रेवेन्यू ना था, अब हमारे पास कैपिटल होना था। क्यों, क्योंकि उसने लंबी देर तक चलना है, लॉन्ग टर्म्स के लिए चलना है। ठीक है, वो हमारी लाइफ को, बाइक की लाइफ को बढ़ा देगी। अगर हम वहां से पूरा इंजन निकाल के एक नया इंजन निकाल लगा लेते हैं तो ये पूरी उस बाइक की लाइफ को उसने बढ़ा दिया, समझे, एक नई बाइक हमने ले ली है एक सेंस में। ठीक है, तो ये उसकी लाइफ को बढ़ा देगा। तो पहला हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो है वो रेवेन्यू है, तो हम इसको आर से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने व्हीकल बी का इंजन जो है वो अब रिप्लेस्ड कर दिया है, ये हमारे पास क्या रेवेन्यू है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जी बिल्कुल सही, ये हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसकी लाइफ को उसने व्हीकल बी की लाइफ को बढ़ा दिया। हमने लोन लिया कहाँ से, बैंक से, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए।
5 साल के लिए हमने बैंक से लोन लिया, ये हमारे पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? जी हमारे पास कैपिटल है, बिल्कुल सही। लेकिन ये अब हमारे पास एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चा नहीं है, ये हमने बैंक से लोन लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारे पास कैपिटल रिसीव्ड है। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया, ये हमारे पास कैपिटल रिसीव्ड है ये कैपिटल नेचर का ही, लेकिन हमारे पास ये कैपिटल रिसीव्ड है। अब हमने जब लोन ले लिया, उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये तो डे टू डे ऑपरेशन है, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर एक्सपेंस पे कर रहे होंगे। ये हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है लेकिन रेवेन्यू नेचर का, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमने काम क्या किया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हमें क्या आया, कैश आया। क्या ये कैपिटल नेचर है या टू डेली बेसिस का चल रहा है काम? ये तो डे टू डे चल रहा है। कैसे जी? फलां बंदा पैसे दे गया, फलां बंदा आया वो पैसे दे गया, फलां कस्टमर आया, अली कस्टमर आया पैसे दे गया, अहमद कस्टमर आया पैसे दे गया, दाऊद कस्टमर आया पैसे दे गया। ये हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड। अभी हमारे पास क्या होंगे, रेवेन्यू रिसीव्ड होंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके, अब आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश पेड टू एम्प्लॉयज फॉर देयर वेज। हमने कैश दिया एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, हमने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज वगैरह दी। ठीक है, तो वेजेस हमारे पास क्या होती है, सैलरीज वगैरह। तो हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, तो हमें पता चला हाँ जी सर जी, ये भी हमारे पास जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि डे टू डे का खर्चा है। वो काम करते हैं, एक महीने का हम उनको उनकी सैलरी दे देते हैं, तो ये भी हमारे पास रेवेन्यू नेचर का खर्चा। वेज पेड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ओन स्टाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस रूम। ऑफिस रूम बनाने के लिए हमने उसको अब खर्चा दिया। यहाँ पे मुझे लगता है शायद आप लोग थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। चलें बताएं क्या इसका बनता है। वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ओन स्टाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस रूम। ऑफिस रूम बनाने के लिए हमने वेजेस पे की हैं। मैं अगेन जिस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ वो आपके पास ऑफिस रूम है, वेजेस नहीं है। मैंने आपको हिंट भी दे दी है जी। हाँ जी, ये कैपिटल आपके पास एक्सपेंडिचर है। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे नहीं। देखिए, हमने रूम, ऑफिस रूम, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस रूम है, ठीक है, तो ये ऑफिस रूम हमारे पास एसेट है, लॉन्ग यूज होगा, तो ये हमारे पास कैपिटल है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन द बिजनेस। हमने मशीनरी ली, ये तो बड़ा ही सिंपल है, कैपिटल नेचर का, क्योंकि हमने मशीनरी लिया, वो मशीनरी हमारे पास लॉन्ग टर्म चलेगी, तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये जो है वो हमारे पास है, कैपिटल एसेट ही बनेगा हमारे पास ये। अच्छा जी, अब ये जो मशीनरी हम लेकर आए हैं, ठीक है, इसके लिए हमने जो है वो कैरेज इनवर्ड दी है, यानी कि इसको लाने का खर्चा। ये आप आपके पास क्या होगा, ये भी कैपिटल नेचर का, क्योंकि जो मशीन को लाने का खर्चा वो भी हम मशीन में डालेंगे। हम बाइक लेकर आए 1 लाख रुपए की, 1000 रुपये हमने गाड़ी वाले को दिया कि हमारे घर तक पहुंचा दो, तो अब ये बाइक 1,01,000 की होगी। हमने उसके ऊपर कागजात का काम करवाया, लेट्स सपोज 9,000 रुपये हमें कागजात का लगा। अब कोई भी पूछेगा तो हम उसको कहेंगे भाई 1,10,000 की बाइक पड़ी, ऐसा नहीं कहेंगे हम उसको कि 1 लाख की पड़ी हमें, क्योंकि हमने उसको अपने नाम भी करवाया। तो जो एक्सपेंडिचर हमें उसको लाने के लिए हुआ, एसिड को, एसिड हमारे पास मशीनरी एसिड है, उसको लाने के लिए जो खर्चा हुआ हमारे पास, वो भी हमारे पास कैपिटल नेचर का ही होगा। अब नेक्स्ट, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, जल्दी जल्दी बच्चों, ये क्या है हमारे पास, मशीन लिया, बिल्कुल सही। ये हमने मशीन लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, जी जो ऊपर वो बता रहा है, जो ऊपर हमने वेंडिंग मशीन ली है,
उसके लिए अब हमने क्या किया, स्टॉक लिया। तो स्टॉक क्या हमारे पास, रेवेन्यू नेचर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे, टैक्स पे किया हमने, क्या होगा ये, रेवेन्यू नेचर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे, ये भी हमने टैक्स पे किया, ये भी रेवेन्यू नेचर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे हमारे पास कितने रह गए, 2 रह गए। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन होगी। देखिए, हमने जो ऑफिस के लिए वैन ली थी उसकी हमने कैपेसिटी बढ़ाई है। पहले वहाँ पे 4 लोग बैठते थे, अब हमने 10 लोग बैठाने की वहाँ पे जगह बना दी है। तो ये क्या हुआ होगा, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगी ना, बिल्कुल सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, स्मॉल बट एक्सपेंसिव, इसने उसकी आउटपुट इंक्रीज़ कर दी है, इसने उसकी आउटपुट इंक्रीज़ कर दी है। तो क्या होगा हमारे पास, 15% मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट इंक्रीज़ कर दिया हमने, इसमें स्मॉल अल्टरेशन की है उसमें। अब क्या होगा हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जी बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। ठीक है, तो हमें आज जो हमने चीज़ पढ़ी है, जो आपने जाके रिवाइज भी करनी है, वो हमारे पास क्या है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, और जो हमने पहले डिस्कशन की एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, वो डिस्कशन आपसे अभी फ़िलहाल इरेलीवेंट है, वो इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे पास था, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, वो हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और जो डे टू डे ऑपरेशन